हालिया इसराइल ने बगैर किसी वजह के जो ईरान के खिलाफ जारियत की, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने उसकी भरपूर मजम्मत की कि कोई जवाब नहीं था इस जंग का। इस जंग में आपकी लीडरशिप में बहुत बहादुरी शुजात के साथ मुकाबला किया। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के पुरअमन हक के लिए उसके साथ खड़ा है। इसराइल ने बिला वजह ईरान के खिलाफ जारियत की। ईरान पर इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं था। ईरान को पुरअमन एटमी तवानाई के हसूल का पूरा हक है। ईरानी मिसाइल्स की बारिश ने इसराइली दिफा को बेनकाब कर दिया। गजा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशत गर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खित्ते में अमन और तरक्की की शराहें खोलनी हैं। तरक्की और खुशहाली पायदार अमन से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, $10 अरब का तिजारती हदफ जल्द हासिल करेंगे। ईरान से मफाहमती यादाश्तें जल्द मुआहिदों में तब्दील होंगी। इस मौके पर ईरानी सदर ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। मौजूदा दौर में इत्तेहाद उम्मत की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान के सियासी और तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान 13 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। पाक ईरान आज़ादाना तिजारत के मुआहिदों को हतमी शक्ल देने की यादाश्त का तबादला। IT, रेलवे, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। कानून और इंसाफ, दाखिला उमूर और मौसमियाती शोबों में ताउन की यादाश्त का तबादला किया गया। फ़ज़ाई खिदमत, बहरी शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़ुहराना दिया गया। इससे पहले ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में मुसल्लह फ़ौज की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा का तारुफ करवाया। ईरानी मेहमानों से भी मिले। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म ने यादगारी पौधा भी लगाया। पाक ईरान सालाना तिजारत $10 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। पाक ईरान वज़रा की मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और ईरान वज़रा तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को तेज़ करने पर इत्तेफाक। ईरान और पाकिस्तान के ताजरों में एतमाद की फ़ज़ा। B2B इजलासों का नया सिलसिला शुरू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनाक़िद करने पर भी इत्तेफाक हो गया। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक की वफाकी वज़रा से मुश्तरका मुलाकात। फरजाना सादिक ने कहा कि दोनों मुल्क ज़ाहदान से कोयटा के मौजूदा रूट पर जिद्दत ला सकते हैं। चाबहार के रास्ते भी दो तरफ़ा ताउन में इजाफा हो सकता है। इसहाक डार और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का यादा। ईरानी सदर की दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर आज़म ईरान के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान ईरान के लिए हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म से गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की भी मुलाकात हुई थी। बाहमी दिलचस्पी, गज़ा समेत अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात ज़ेर ग़ौर आए। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ ने ईरानी हममंसब ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिरज़ादा की मुलाकात। अमन के क़याम और इंसाद दहशत गर्दी के लिए दिफ़ाई रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ट्रंप का तीसरी बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी क़यादत में अमरीका ने 5 जंगों का खात्मा किया। उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई, रवांडा और कांगो की जंग बंदी करवाई, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाने का भी दावा। ट्रंप ने मजीद लिखा कि उन्होंने ईरान की जौहरी तनसीबात का खात्मा किया।
मोदी धांधली ना करता तो भारत का वजीर आजम ना होता। मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। राहुल गांधी ने बीजेपी के चोरीशुदा इलेक्शन का भांडा फोड़ दिया। भारतीय अपोजिशन लीडर का कहना है कि मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जे के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। भारत का इंतखाबी निज़ाम खत्म हो चुका। इंतखाबी निज़ाम का जब डेटा जारी करेंगे तो ये एटमी बम जैसा होगा। साबित करेंगे लोकसभा का इलेक्शन कैसे चोरी किया गया। मोदी सरकार चोरीशुदा मैंडेट से इक़्तिदार पर काबिज हैं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे बारे कोई बात नहीं की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हाइब्रिड हुकूमत 2 नौजवान लड़कों से खौफजदा है। बानी पीटीआई के बेटे जब मर्जी पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत उनको खुशामदीद कहेगी। बानी पीटीआई के बेटे अपने बाप की हिदायत पर अमल करेंगे। 5 अगस्त का एहतजाज कोई तहरीक नहीं, पार्टी सतह पर हर ज़िला अपने अपने तौर पर तहरीक चलाएगा। सवाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमा पीटीआई असद कैसर बोले, 5 अगस्त को तहरीक शुरू कर रहे हैं। बानी पीटीआई को 2 साल पहले 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहाई बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी का हक है। शहराम तरकई ने कहा कि आइन की बालादस्ती तक तहरीक जारी रहेगी। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की वसूली का कल से आगाज़। तर्जमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक दरखास्तों की वसूली पहले पाइये की बुनियाद पर होगी। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल से हज दरखास्तें जमा करवाने की सहूलत होगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद भी हज 2026 के लिए दरखास्त दे सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद से दरखास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक होगी। तर्जमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11:30 ता 12:30 तक के दरमियान होगा। रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र के बलाई हद की पाबंदी भी खत्म। ज़िला पंजाब मरियम नवाज सूबे से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इन एक्शन। जहरीले सनती मादों और जहरीली धातुओं के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। पंजाब भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज़। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और डालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटियाँ बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज़ और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला ने इदारों को 10 अगस्त तक हिडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन दे दी। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिला सूद कर्जे देने का फैसला। लाहौर में बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। मुगलपुरा, बागबानपुरा, धर्मपुरा में बादल बरसे। गढ़ी शाहो, मॉल रोड समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। एयरपोर्ट और पानी वाला तालाब में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त को बलोचिस्तान और सिंध में तेज बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई। महकमे मौसमियात ने नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। फोर्टाबाद में फ्लड चैनल कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का पुश्ता टूटने से पानी फसलों में दाखिल हो गया। पानी से सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ज़ेर-ए-आब। हारूनाबाद के नवाही गाँव 60 फोरार के करीब सेम नाले का बंद टूट गया। पानी करीबी देहात में दाखिल सैकड़ों एकड़ ज़र अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई। तैयार फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन का इलाके को आफतज़दा करार देने और फौरी रिलीफ देने का मुतालिबा। बर वक्त इंतजामात न करने पर मकामी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। उधर भारत ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। कसूर में हेडगंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 19,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाई कटाव शुरू। मुताबिक देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में सिलाबी रैलों की जलगार से तबाही। मूसलाधार बारिशों से वजूद में आने वाले सिलाबी रैलों ने रास्तों में आने वाली हर चीज़ तहस नहस कर दी। अस्तोर, खिजर, हुंजा, नगर और बल्तिस्तान की बालाई वादियों में हर तरफ तबाही की दास्तान रकम। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। ब्यामर में सिलाबी रैले में बह जाने वाले लापता अफराद की तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 7 अगस्त तक बारिशों का नया अलर्ट। अस्तो, द्यामर, गिलगित, गिजर, शिगर, स्कद्दू, गांचे और हुंजा में तेज़ हवाओं और गर्द चमक के साथ वक्फे से बारिशें होंगी। बारिशों से सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात।
इस्लामाबाद और पिंडी में 24 घंटे के दौरान दूसरी बार जलजिला 5.1 शिद्दत के जलजिले से इमारतें झूलती रहीं। शहर इक़्तिदार समेत खिता पटुहार जलजिलों की जद में रहा। जलजिले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज रवात का जनूब मशरक़ी इलाका था। जलजिले के झटकों से शहरियों में खौफ का आलम, घरों और इमारतों से निकलकर खुले मकामात पर चले गए। PMT इस्लामाबाद के मुताबिक जुड़मा शहरों में 12:10 पर जलजिला आया। मर्दान, स्वाबी, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जलजिले के झटके, जहलुम, चकवाल, अटक, तलागंग, हसन अब्दाल में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के डायरेक्टर डॉक्टर नजीब अहमद का कहना है कि इस्लामाबाद में G13 से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी तक का इलाका फॉल्ट लाइन पर है। हिंदू कश रीजन में रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 जलजिले आ रहे हैं। NDMA हुकाम का कहना है कि आफ्टर शॉक्स की सूरत में शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अलर्ट रहें। इमारत के अंदर हों तो खिड़कियों, शीशों, अलमारियों से दूर रहें। यूक्रेन के रूस की ऑयल रिफाइनरी और फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। यूक्रेन का ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा ऑयल टैंक से टकराया। हमले के बाद सोची एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के 93 ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान 22,000 से ज़ायद तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयाँ अकामा, लेबर और बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर की गई। 13,835 अफराद अकामा कवानीन के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए। 4,772 अफराद गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर पकड़े गए।